नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की बोली से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ जो सीजीपीएससी का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 57 नंबर का है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क लाया था उसको बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई। तो इसका जो आंसर रहेगा 28 अगस्त 2014 से किया गया है। आज का पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी में नाती का स्त्रीलिंग क्या है। तो छत्तीसगढ़ी में जैसे कि नाती है, अब नाती को स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं। इसका जो आंसर रहेगा नतनीन, है ना। जैसे कि नाती क्या है, पुल्लिंग है, और नतनीन ये है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है। तो निम्न में से कौन सी बोली, जैसे कि गोड़ी है, पारधी है, दोरली है, परजई है। इसका जो आंसर रहेगा पारधी। पारधी जो बोली है वह बस्तर अंचल की नहीं है। बाकी गोड़ी और जो है दोरली और परजी ये जो है बस्तर अंचल की बोली है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में दिशा के लिए अलग अलग जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, उक्ति, कमारी, बुर्ती या भंडार। इसका जो आंसर रहेगा कमारी। कमारी जो शब्द है वहाँ किसी भी शब्द यानी कि दिशा शब्द से नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है, उगती, और पश्चिम दिशा को बुर्ती यानी कि सूर्य जो है सूरज वहाँ डूबता है। उत्तर दिशा को क्या कहा जाता है, भंडार, और दक्षिण दिशा को रक्सहू कहा जाता है। अगला है, कब बबा मरही तक कब बरा चूरही का इस लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कब बबा मरही तब बरा कब बरा चूरही, यानी कि इसका जो जवाब रहेगा कार्य की अनिश्चितता। अनिश्चित है, किसी भी कार्य के लिए अनिश्चित है, यानी कि कब बबा मरही और कब तोर घर बरा चूरही, ये जो बात है वहाँ अनिश्चित है। अगला है, इनमें से कौन सा एक बर्तन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक बर्तन का शब्द नहीं, जैसे कि हड़िया, कुरेड़ा, गनौची, थलकुलिया। सही जवाब की जगह घनौची। घनौची जो है बर्तन से संबंधित शब्द नहीं है। बाकी हड़िया पता ही आप लोगों को, जो चावल पकाते हैं, और कुरेड़ा मिट्टी का रहता है छोटा वाला। थलकुलिया मतलब प्लेट है, कटोरी है। अगला है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है। तो हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है। सही जवाब आ जाएगा आर्य। आर्य भाषा परिवार से संबंधित है हल्बी। अगला है, नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधा का तात्पर्य क्या है। तो किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर रहेगा सुई धागा, है ना। सुई धागा कैसे काम करता है, वहाँ कूद कूद कर जो है पार बांधते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया, नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बांध है। यही जो इसका आंसर रहेगा, सुई धागा का काम है यहाँ। अगला है, अमर का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। जैसे कि कोई अमर है, ठीक है, अब उसको जो है छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है अमर कहा जाता है, ठीक है, अमर, है ना। ये है अमर हो गएगा, ऐसे कहते हैं ना, तो वही शब्द है ये। अगला है, आंखी पडराना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आंखी पडराना का छत्तीसगढ़ी मुहावरे में अर्थ क्या होता है, काना होना, है ना। काना होना मतलब जो है छत्तीसगढ़ी में आंखी पड़ाना है, मतलब आंख का सफेद हो जाना। इस राज्य के मुहावरे छाती फटना का अर्थ निम्न में से क्या है। तो छाती फटना का निम्न में से क्या है, सहन नहीं होना, है ना, सहन नहीं होना। जैसे कि कभी कभी बोलते हैं कि फलाना काकरों के बढ़ती ला सहन नहीं कर सके ते कहते ओकर छाती फटते। जो ये शब्द है वहाँ छत्तीसगढ़ी में छाती फटना मतलब सहन नहीं होना, इसका सही जवाब रहेगा। अगला है, घोघिया पठारी किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में जो घोघिया पठारी है वहाँ किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर है, श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण। जो श्राद्ध संपन्न कराते हैं उस ब्राह्मण को कहा जाता है। अब जैसे कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर क्या होता है, पचनावहन का कार्यक्रम रहता है। इसमें 10 गात या 13 भी नहीं किया जाता, खासकर से पचनावहन है। और अपने अपने क्षेत्र में, जैसे कि उत्तर छत्तीसगढ़ है तो ज़्यादातर वो गंगा नदी के इलाके में जाता है, ठीक है। और मध्य छत्तीसगढ़ जो है राजिम में आता है, राजिम संगम में, राजिम मुचर के मंदिर पे। तो उसी समय जो महाराज जो रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, उसी को कहा जाता है घोघिया। अगला है, उब के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय है। तो उब के लिए छत्तीसगढ़ी के पर्याय क्या है, उब जाना मतलब
अस्कट है, यहाँ पर आ जाएगा थर्ड अस्कट जो के लिए उब है। अगला है निम्न में से कौन कौन से पौधे दूध वाले हैं। अब एक यहाँ पर देखना है कौन कौन से पौधे दूध वाले हैं, यानी कि आप देखना उसके पत्तों को अगर तोड़ते हैं तो उसमें क्या निकलता है, दूध निकलता है। इसका जो आंसर रहेगा बर पेड़ का निकलता है, ठीक है, डुमर पेड़ का भी रहता है वो भी निकलता है, और जो है सतौना पेड़, ये जो 3 पेड़ है उससे दूध निकलता है। लेकिन खेकसी पेड़ नहीं है, क्योंकि खेकसी फल है जिसे खाना खाते हैं, ठीक है, उसे मतलब भोजन पकाते हैं उसमें सब्जी। और एक है भेंगराज जो सिंपल पत्ता है, इसमें दूध नहीं निकलता है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा 1, 2, 5 सही रहेगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। अब बहुवचन शब्द को छांटना है, जैसे बछरू, पान, जाग, कुकुर, मनहर। सही जवाब आ जाएगा कुकुर मनहर। कुकुर मनहर। अगला है बहुत सारे छत्तीसगढ़ी अव्यय चुनिए। तो छत्तीसगढ़ी अव्यय चुनना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि वह शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, इसको कहा जाता है अव्यय। तो अव्यय यहाँ पर ऑप्शन क्या है, संझा। संझा को जो समय है उसे अव्यय कहा गया है। अगला है दांत दिखाना। अगला है दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, जो बार बार हर शब्द में दांत दिखाता है उसको क्या कहते हैं, दंत निपोर, है ना, दंत निपोर कहा जाता है उसे। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसमें ये बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सही जवाब आ जाएगा डोंगर रहेगा, ठीक है, डोंगर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। और बाकी जैसे कि समारोह है, गजमार है, दलहा है, ये जो है व्यक्तिवाचक है, लेकिन डोंगर नहीं है। अगला है छत्तीसगढ़ भाषा में भदई किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ी भाषा में भदई किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर रहेगा चप्पल। यहाँ पर जैसे कि जूता भी है, लेकिन जूता नहीं है, चप्पल है। ये किससे बनता है, चमड़े से बनता है। और एक चीज़ देखना, पहले हालांकि गांव में पहनते हैं अभी भी, लेकिन पहले के ज़माने में और ज़्यादा पहनते था कि वो चप्पल जो है भदई चप्पल, आप उसे किसी मड़ई मेले में भी जा सकते हो, गांव घूमने के लिए भी जा सकते हो, खेत भी जा सकते हो, कुल मिलाकर पूरा ऑलराउंडर काम था, इसलिए कहा गया है भदई चप्पल। और ये चप्पल के लिए है, ना कि जूता के लिए है। अगला है जानवरों के गले में बांधे जाने वाली घंटी को क्या कहा जाता है। जैसे कि जानवर है, खासकर से गाय, बैल, भैंस है, उसके गले में जो घंटी बांधते हैं, अब ये तो हिंदी नाम हो गया, तो उसे क्या कहा जाता है। ये जो है खासकर से लकड़ी के बने रहते हैं, उसे कहा जाता है खरपड़ी कहा जाता है, ठीक है, उसे खलपड़ी या खरपड़ी भी कहा जाता है। वो जो है लकड़ी का बने रहते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ी कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थ का बोध कराता है, यानी कि निश्चय होने का बोध कराता है। इसका जो आंसर रहेगा हर। हर जो शब्द है वहाँ निश्चयवाचक है, जैसे कि तेहर, मेहर, वोहर, ये जो शब्द है स्पेशल निश्चित है कि ये जो है सामने वाले के लिए कह रहा है, कि मुझे कह रहा है, या किसी और को कह रहा है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में जो पठान जो शब्द है वह किस विदेशी भाषा से आया है। इसका जो आंसर रहेगा पश्तो। पश्तो विदेशी भाषा से आया हुआ है। अगला है लमचोंची किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में जो लमचोंची किसे कहते हैं, इसका जो आंसर रहेगा लंबी चोंच वाली चिड़िया, है ना, जो लंबी चोंच वाली जो चिड़िया रहती है उसे कहा जाता है लमचोंची, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वहाँ सेकंड रहेगा। अगला है कुरा ससुर का अर्थ क्या है। तो कुरा ससुर का अर्थ क्या रहता है, इसे कहा जाता है जेठ। जेठ को कहा जाता है कुरा ससुर। अब ये तो कुरा ससुर है, लेकिन खास कर से जैसे बोलचाल की भाषा में पूरा ससुर ऐसे बोलते हैं। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यहाँ पर क्या लिखा है, लौठी में तेल खाली स्थान। अब इसको आपको भरना है, जैसे लौठी में तेल क्या है, उसमें सारना है कि लगाना है कि चुपड़ना है या चुचवाना है। इसमें से जो सही शब्द रहेगा, तीनों ही सही शब्द है ऊपर का, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ी व्याकरण, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा तीसरा रहेगा लौठी में तेल चुपड़ना, ये सही जवाब रहेगा। अगला है बहरा या बहरा का मतलब है। तो बहरा या बहरा का मतलब क्या है, एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत। एक जो बड़ा गहरा उपजाऊ खेत रहता है उसे बहरा कहा जाता है। खासकर से जैसे कि देखना, जो बरसात के दिनों में पानी से डूबा रहता है, खासकर से उसमें धान का खेती भी नहीं कर सकते, ना कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि डूबा रहता है, इसी को कहा जाता है बहरा। अगला है पटंतर का मतलब है। तो पटंतर का मतलब क्या है, इसका जो जवाब रहेगा उपमा, ये इसका उपमा है, ठीक है। अगला है कौन सा
पद इधर उधर का पर्याय नहीं है। जैसे कौन सा यहाँ पर जो पद है वो इधर उधर का पर्याय नहीं, जैसे कि एती ओती, एलंग ओलंग, इडहर उडहर सभी पर्याय है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है ऐसा शब्द नहीं है। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि जो इधर उधर के लिए जो पर्याय है वहाँ सभी सही हैं, लेकिन जो नहीं दिया गया ऑप्शन वहाँ इसमें नहीं दिया गया है। अगला है अटाटूट का मतलब है। तो अटाटूट का मतलब क्या है, बहुत अधिक, बहुत अधिक होता है अटाटूट मतलब। अगला है भोरहा का अर्थ है। तो छत्तीसगढ़ी में जैसे भोरहा है तो इसका अर्थ क्या है, भ्रम हो जाना, है ना, भ्रम हो जाना मतलब है भोरहा हो जाना। अगला है कोस शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है। तो छत्तीसगढ़ी में जो कोस, एक कोस, दो कोस ऐसे जो शब्द बोलते हैं वहाँ कौन सा अर्थ प्रकट करता है, तो दूरी की माप, दूरी की माप के लिए करते हैं। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। क्या बोला गया है कि खोलतली क्या है। तो खोलतली क्या है, या कभी कभी खलटोली है ना, तो खोलतली या खलटोली क्या है। जैसे कि ऑप्शन के यहाँ पर बोतल का ढक्कन है, कि संतरा का छिलका है, या इमली का बीज है, या नारियल का कड़ा हिस्सा, कड़ा छिलका है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।